Rawalpindi Express has left the station, that's for sure. बहुत सारे सवाल करते हैं मुझसे कि बॉलिंग तेज़ कैसे की जाए, बॉलिंग तेज़ करने के तरीके क्या क्या हैं और किस तरह पेस बढ़ाई जाए। बहुत सारे सवाल आते हैं और मैं कोशिश करता हूं कि सारों को जवाब दे सकूं। गाइस, एक तो याद रखिए कि फास्ट बॉलर के लिए एटीट्यूड जो है ना, जो एटीट्यूड टुवर्ड्स फास्ट बॉलिंग, वो फास्ट बॉलर वाला होना चाहिए। जैसे जिस तरह मैं कहना चाह रहा हूँ, जानवर वाला होना चाहिए, जानवर वाला। वो ऐसे होना चाहिए कि आपको वो तरीकों पे गौर करना चाहिए कि जिससे आपकी पेस बढ़ सके। अच्छा, कॉन्स्टेंटली आप देखा करें कि मेरी पेस कहीं नीचे तो नहीं आ रही, डिक्रीज तो नहीं हो रही। अच्छा, अब कोशिश ये करते थे हम, मेरा जैसे एटीट्यूड था कि मेरा जो पहला स्पेल हो सुबह का, वैसा ही शाम में उससे ज़्यादा तेज़ हो, या एट पार हो या उससे ज़्यादा तेज़ हो। सो मैं पेस इंक्रीज करता था आखिर तक और अपनी एनर्जी को ऐसे बचाता था कि पेस भी आ जाए और एनर्जी भी रह जाए। और दूसरा, जब आखिरी 4-5 ओवर रहते थे तो मैं दिल से कोशिश करता था कि बल्ला लगने से पहले नीचे से बॉल निकल जाए। उसके लिए क्या क्या ट्रेनिंग करता था वो आपको ज़रूर बताऊंगा। अभी सिर्फ आपको इतना बता सकता हूं कि देखिए, जो पिच होती है ना 22 यार्ड की, मैं 22 यार्ड से बॉलिंग नहीं करता था, मैं करता था 26 यार्ड से बॉलिंग। ठीक, अब 26 यार्ड से मैं बॉलिंग करता था और जब मैं प्रैक्टिस करता था 26 यार्ड से पुराने बॉलों के साथ बॉलिंग करता था। और ये पुराने बॉल थे, कितने पुराने होते थे ये भी अगली वीडियो में बताऊंगा, आपको बॉलों समेत बताऊंगा। क्योंकि मुझे लगता था कि मेरी एक जगह आके पेस रुक गई थी, 97-98 माइल्स पर आवर पे आके एक चीज़ रुक गई, उससे आगे जा नहीं पा रही थी। अब मैं सोचता था कि क्या करूं, किस तरह पेस बढ़ाऊं। फिर मैंने सोचा कि पेस मत बढ़ाओ, पिच का फासला बढ़ा दो। पिच का जब मैंने फासला बढ़ाया तो मुझे एहसास हुआ कि मेरी रीच जो है, अब ऑब्वियसली पिच बढ़ने से मेरा बॉल अब इतना तेज़ नहीं जा रहा, इतना तेज़ नहीं पहुंच पा रहा। तो मेरे ख्याल से मुझे लगा कि इसको थोड़ा सा और इंक्रीज़ किया जाए। फिर मैंने हैवियर बॉल इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। फिर मुझे लगा कि थोड़ा सा अब इसको फासले को कम करके बॉलों को ज़्यादा हैवी कर दिया जाए। जितना कोकोबोरो का बॉल होता है, इससे बाद 4 टाइम्स हैवियर बॉल यूज़ करूँ मैं। और जब मैंने 24 यार्ड पे आया मैं और 4 गुना भारी कोकोबोरो बॉल बनवाया मैंने, तकरीबन लोहे का ही समझ लें आप उसको। उससे बॉलिंग शुरू की 3 कदम से, पहले आके 3 कदम से बॉलिंग की, फिर 4 कदम से की, फिर 5 कदम, फिर 6 कदम पीछे जाता। फिर मेरे ऑल ऑफ सडन मुझे फिर एहसास हुआ कि मेरे जो शोल्डर है ना, वो इतना बड़ा हो गया। जिसे कहते हैं ओवरलोडिंग करना। अपने जिस्म को इतना मैंने स्ट्रेच करके यहाँ तक, इधर इतना था, जिसे कहते हैं मोडा, जिसे कहते हैं शोल्डर ब्लेड, वो इतना था तो फिर इतना हो गया था। जब वो इतना शोल्डर हो गया था, फिर उसमें ताकत काफ़ी आ चुकी थी क्योंकि वो ट्रेंड हो चुका था हैवी बॉल करना। फिर जब मैंने नॉर्मल बॉल पकड़ा और वापस 22 यार्ड पे आया, तो अब ताकत बाजू में वही 26 यार्ड वाली या 24 यार्ड वाली, लेकिन फासला कम हो चुका था। अब मैं इन द एयर जो हवा को काट रहा था अपनी पेस से, वो अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड तेज हो चुका था। तो ये ट्रिक ऑफ द ट्रेड मैंने इस्तेमाल की थी। फिर मैंने एक और 2-3 चीज़ें की थी। वज़न बांध के, आपने मेरी बहुत सी वीडियोस देखी होंगी जब मैं टायर बांध के भाग रहा था या वेट बांध के भाग के बॉलिंग कर रहा था, वो भी आपको बताऊंगा अगली वीडियो पे। बट ये अभी आपको थोड़ा सा टीजर दे रहा हूँ एक्सप्रेस क्लास का कि पेस कैसे बढ़ाई जाती है। लव यू ऑल, कीप सब्सक्राइबिंग माय चैनल, टेक केयर, बाय। Rawalpindi Express has left the station, that's for sure.